जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम सीसैट के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि सीसैट को कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि इस सेशन में हम ये बात नहीं करेंगे कि ये कितना टफ है या कितना आसान है या कैसा है नहीं है। इस सेशन में हम सीधे इस मुद्दे पे बात करेंगे कि इसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, इस सेशन में हम दो तीन ट्रिक्स और दो तीन टिप्स पे बात करेंगे जो आपको सीसैट सॉल्व करने में, खास करके कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे आपको सीसैट में स्कोरिंग करने में फ़ायदा होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग को जीएस पेपर फर्स्ट में कन्फ्यूजन है या ये दिक्कत हो रही कि रिवाइज कैसे करें, कैसे बुक्स को पढ़े, किस तरह याद करें, तो इस चैनल पे एक 5 पिलर का सीरीज है जो मैंने अभी अभी अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सीसैट में जो हमारा मेन टॉपिक होता है दोस्तों, वो होता है मैथ्स, होता है डीआई, होता है कॉम्प्रिहेंशन, होता है और लॉजिकल रीजनिंग होता है। खास करके ये मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 सेक्शन होते हैं जिससे लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई हालांकि इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन उसमें भी जो सबसे मेन टॉपिक होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है, वो है हमारा सीसैट के लिए ये। चूँकि मैथ्स कई लोगों का अच्छा होता है, कई लोगों का अच्छा नहीं होता है, तो उनको ये हमेशा द्वंद्व सताते रहता है, ये परेशानी होती रहती है कि हमारा सीसैट कैसे क्लियर हो। तो आप ना दोस्तों, ये कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग को भी अच्छे से करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका सीसैट कंप्लीट हो सकता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो सीसैट में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, ये पता है, और उसमें से हमें 33% करने होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 27 क्वेश्चन अगर हम सही कर लेते हैं तो हमारा सीसेट क्वालिफाई हो जाता है। तो चलिए इसी संदर्भ में देखते हैं कि इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि पता है कि 27 क्वेश्चन हमें चाहिए होता है क्वालिफाइंग करने के लिए, तो इसमें से कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग अगर 2 को मिला दे दोस्तों, तो इसमें से अगर आप कम से कम 40 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हमेशा, सभी वर्ष। प्लस माइनस थोड़ा 2-3 कर लीजिए, लेकिन ये ना लगभग 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये 40 क्वेश्चन में से कॉम्प्रिहेंशन के कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और लॉजिकल रीजनिंग में से 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कम से कम 15 इसमें से, 25 इसमें से, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि ये ना केवल और केवल प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आप चाहें तो 20 में से 18 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, वीकली में एक टेस्ट भी लगाते हैं, एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो भी आपका ना ये सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसमें कई सारे के सेक्शन होते हैं, जैसे आप मान लीजिए पजल होते हैं, डायरेक्शन होता है, उसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कुल मिलाकर आपका प्रैक्टिस पे ही होता है। अगर आप 10 टेस्ट लगा लेंगे इसका, तो 10 में 10 ट्रिक मिल जाएंगे आपको, 10 टिप्स मिल जाएंगे। हम भी इस पर आगे बनाएंगे, लेकिन इस सेशन में खासकर हम इस पर बात करेंगे जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसको कैसे सॉल्व करें, और जो ट्रिक हम अभी अपनाने जा रहे हैं जिससे हम भी सॉल्व किया करते थे, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, और उससे ये देखेंगे उससे हमें कितना फ़ायदा मिलता है। उसके बाद जो दोस्तों होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। मैथ्स के जो सेक्शन होते हैं, इसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से आप कम से कम 10 क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी ये 10 क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक से होते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कई लोग इसमें बिना पेन चलाए ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी प्रैक्टिस की चीज़ें ही हैं। इसमें से आपको 30 में 30 नहीं करना है, ना ही उसकी उतनी आवश्यकता है, क्योंकि इस 30 के चक्कर में अगर आप करने बैठेंगे तो आपका जो आगे का चीज़ है, 2 सेक्शन और है, वो भी नहीं होगा। इसलिए आप इसको ना 10 पे फोकस करिए, 10 पे फोकस करिए। इसको आसान तरीके से इसमें 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और इतना ही ज़रूरत भी होता है, इससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा।
इस सेशन का जो मेन मोटो है दोस्तों वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे सॉल्व करें? कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं दोस्तों कि इनको ना हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट तरीका है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का। और ये इतना अच्छा तरीका है कि इससे इस तरीके का उपयोग करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि हम एक रीडिंग मेथड को देखते हैं, एक जो क्वेश्चन के थ्रू है क्वेश्चन मेथड को देखते हैं, और एक ये दोनों को के अलावा एक ये BANE करके मेथड है जो हमने सीखा था। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है सॉल्व करने का। इससे ना आप चाहे तो बिना पढ़े हुए पैसेज को सिर्फ ऑप्शन के सहारे इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, स्किप मत करिएगा। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझा देगा और ये आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें से जो पहला टेक्निक है दोस्तों, इसमें है रीडिंग पैसेज के, जो हमारे पैसेज पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, उसका जो रीडिंग का मेथड है उसमें हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो पैसेज दिया रहता है, मान लें ये हमारा पैसेज है, ये हमारा पैसेज है, इसको हम पढ़ते हैं अच्छे, बहुत तेज़ी गति से इसे पढ़ना होता है। और इसमें आपको क्या करना, आप लोग क्या करिए, इसमें जो उनके की पॉइंट है उसको हाईलाइट करिए, जो की चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया है या इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है, तो उसमें जो मेन पॉइंट होते हैं ना उसको तुरंत हाईलाइट कर लीजिए। इसमें रीडिंग स्पीड काफ़ी आपको अच्छा होना चाहिए। और ये अच्छा कैसे होगा, इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि हमारा देखिए जो मंथली मैगजीन आती है योजना आती है, उसको आप ना प्रैक्टिस में लाइए, उसकी रीडिंग और उसका जो लैंग्वेज होता है वो कुल मिलाकर जो हिंदी के पैसेज पूछे जाते हैं वो उसके ही एक तरह से बराबर कहा जा सकता है। तो योजना को आप ना प्रैक्टिस के रूप में रखिए। योजना से संभावित होते हैं कि सेम उसी तरह के जो पैसेज है आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है रीडिंग में कि आप ना इसमें जो उसके की पॉइंट है पैसेज का उसको हाईलाइट करिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों उसमें होता क्या है, और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कई सारे में, जैसे कि पूछा जाता है पूर्व अवधारणाएं करके पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि लेखक इसमें क्या कहना चाहता है, तो उसमें आपको अपने तरफ से कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं सोचना है। हमें पता होता है कि मान लेते हैं कि अगर जो शिक्षा को लेकर कोई पैसेज दिया हुआ है, तो शिक्षा के लिए हमारे पास बहुत सारे डेटा होता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो ये संभव है कि आपके पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उस पैसेज में उसके उलट दिया हो, उसके विपरीत दिया हो। पास जो डेटा है वो डेटा यूज नहीं करना है। जो कॉम्प्रिहेंशन में डेटा दिया हुआ है, जो उनमें बातें कही गई है, उसी के आधार पर हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। दिक्कत यही होती है दोस्तों, हम होता क्या है कि जो पैसे दे रहे थे अंत में पढ़ते पढ़ते हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, और जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे पास जो डेटा होता है, हम जो चीज़ उस टॉपिक में जान रहे होते हैं, उनके आधार पर हम अपना ऑप्शन लगा देते हैं और वो उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना होगा, और हमें सबसे पहले हाईलाइट करना होगा पैसेज के की पॉइंट को। उसके बाद जो चीज़ें उसमें कहा गया है उसी के आधार पे हमें अपना आंसर टिक करना है, अपने आंसर को सॉल्व करना है। तो रीडिंग काफ़ी एक तरह से पॉपुलर हो जाता है ये वाला चीज़। मैक्सिमम लोग इसी के आधार पे पैसेज सॉल्व करते हैं। इसमें रीडिंग आपको हैबिट्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा मेथड है दोस्तों, उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। हम पैसेज नहीं पढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पर जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। देखिए इसमें होता क्या है कि हमें क्या होता है कि उसमें थीम, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके थीम के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और ये तब पता आप चलेगा, इसके माध्यम से तब आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको अभी हमने जो एक BANE करके बताया था ट्रिक, उसका उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा पैसेज होता है सीसैट में, कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें कुल मिला के इस तरह के थीम होते हैं। जैसे शिक्षा पे पूछ देगा, पर्यावरण पे रहता है, कृषि पे रहता है, अर्थव्यवस्था पे रहता है, जो इनोवेशन नवाचार है उस पर होता है, नए नए रिसर्च होते रहते हैं, साइंस टेक में, बायो में जो भी चीज़ें होते हैं। उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग की होती है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, इस तरह से रिलेटेड चीज़ें होती है। तो आप इस टॉपिक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले जो बनेंगे तो उसमें इस तरह के भी हो सकते हैं। जो हमारा नेचुरल डिजास्टर है, इस पर पैसेज पूछे जा सकते हैं। जो डेमोग्राफी डिविडेंड है उस पर पैसेज पूछे जा सकते हैं। UCC काफ़ी चल रहा है, इस पर पूछे जा सकते हैं। जो यूनिवर्सल इनकम की बात होती है उस
पे पूछे जा सकते हैं, जो इलेक्शन की बात होती रहती है उस पे पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस पे आते हैं कि इस जो क्वेश्चन बेस पे है इसको हम कैसे, इसमें क्या होता है दोस्तों कि ना हम सीधे जो अगर इससे रिलेटेड देखिए, जैसे शिक्षा से पूछ दिया, पर्यावरण है, कृषि है, अर्थव्यवस्था है, तो इन चीज़ों के बारे में ना हम मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ जान रहे होते हैं। तो इसके माध्यम से अगर हम क्वेश्चन पे सीधे जंप करते हैं, क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बिना पैसेज पढ़े हुए भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा बहुत सारा चीज़ें होता है। लेकिन इसमें रिस्क है क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि थीम के बेस पे तो हम डिसाइड कर लेंगे इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन कभी कभी जो उसमें लिखा होता है ठीक उलट लिखा रहता है, वो जो क्वेश्चन होते हैं, जो पैसेज होते हैं उसमें विपरीत लिखा रहता है, और उसके आधार पे हमें ये तय करना होता है कि हमारा आंसर कौन सा हो। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होगा दोस्तों। इन दोनों को करने का जो एक तरीका है उसको हम लास्ट में देखते हैं। ये है आपका BANE। देखिए इसमें क्या हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसके आधार पर ही आप चाहें तो बिना पढ़े हुए भी क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पैसेज को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हैं। जो बी का मतलब है दोस्तों यहाँ पे ब्रॉडर दैन पैसेज होता है। इसमें क्या होता है कि पैसेज में कहा गया है कुछ और बातें, और जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ और होता है। जैसे पैसेज में मान लेते हैं कि इतनी इतनी बातें कही गई है, और लेकिन आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो इतना बड़ा दे देगा। तो इसमें हमें ना सतर्क होने की आवश्यकता होती है, तो इस आधार पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ए का मतलब एलियन होता है, ये ना आपका पैसेज में कुछ चीज़ें दिया ही नहीं रहता है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन के रूप में डाल दिया जाता है, तो हम भ्रम में आ जाते हैं कि इसमें हम क्या करें। तो यहाँ हमें सावधानी बरतनी होती है। उसके बाद नैरो चीज़ें दिया रहता है कि बृहद मात्रा में दिया रहेगा, लेकिन आपको छोटे स्तर पे पूछ दिया जाएगा, तो इन चीज़ों में ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद जो है होता है वो एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम लेवल। ये ना कुल मिला के हमें ट्रैप करने के लिए दिया जाता है। इसमें हमें ये इन चीज़ों पे, जैसे ऑल है, ओनली है, एवरीवन है, नेवर है, इन चीज़ों पे फोकस करना होता है, इस पे हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये हमारे ना माइंड सेट को चेक करने के लिए देता है। इस तरह क्वेश्चन इस तरह के दे देगा कि हमारा जो माइंड सेट है वो स्टेबल है कि नहीं, हम कितना एक्सट्रीम सोचते हैं, या चारों सिम्टम्स होते हैं ना, ये गलत क्वेश्चन के सिम्टम्स होते हैं। ये चारों जो रॉन्ग क्वेश्चन हमारे होते हैं, रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पहली बार देखते हैं कि ये बी मान लेते हैं कि जो हम ये एक पैसेज है उसमें ये कहा गया है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ऑप्शन में ये दे दिया जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। चूंकि ये फैक्ट है, चूंकि ये न्यूज में रहता है, तो हम उनको तुरंत क्या करते हैं, उनको तुरंत 5 ट्रिलियन को सही कर देते हैं, जबकि ये गलत होता है, क्योंकि ये पैसेज में नहीं दिया होता है, ना ही इस तरह की बात कही होती है। उसी तरह जो एलियन होता है उसमें हम ये इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लेते हैं इसके में ना एक इस तरह से पैसेज हो कि गरीब महिलाएं स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसमें पैसेज में ये कहा जाता हो कि सभी गरीब महिलाएं स्ट्रांग होती है, लेकिन ऑप्शंस में आपको ये दे दिया जाएगा कि जो गरीब महिलाएं होती है वो अमीर महिलाओं की अपेक्षा स्ट्रांग होती है। जबकि देखिए हम लोग तुरंत कर देंगे, सोचेंगे नहीं, लेकिन इसमें तो ये चीज दिया ही नहीं है कि गरीब महिलाएं अमीर महिलाओं की अपेक्षा स्ट्रांग होती है। इसमें सामान्यतः ये कहा गया है कि जो गरीब महिलाएं होती है वो स्ट्रांग होती है। तो इन्हीं बातों पे दोस्तों हमें काफी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और यही एक क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा ट्रिक है। इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत ही छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन आपको इसी से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इस तरह जो नैरो की बात करते हैं, इसमें ये एक पैसेज दे दिया जाए कि हाल के दिनों में हमारे देश में सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई है। हालाँकि इस तरह देगा नहीं, हम समझने के लिए जानते हैं। और क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि भारत में सांस्कृतिक विविधता खतरे में है। तो ये दोनों सेंटेंस ना एक दूसरे के पूरक लगते हैं, लगता है कि नहीं सही हो जाएगा, जबकि ये गलत चीजें हैं, चूंकि सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक असमानता दोनों अलग-अलग चीजें हैं, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो यही कुल मिला के दोस्तों यही चीजें होती है, इन्हीं से हमें बचने की आवश्यकता होती है, और ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों ना जब हम अभी आगे सॉल्व करेंगे कॉम्प्रिहेंशन, तो वहाँ इसका एक विस्तार
विस्तार से चर्चा करेंगे और उसको इसमें अप्लाई करके देखेंगे, तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों तो इन कुल मिला के ये 3-4 ट्रिक है और ये टिप्स है आपके लिए, जिसके माध्यम से आप सीसैट को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ना कुछ भी ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। और कुल मिला के यही ट्रिक होते हैं, आपको घुमा फिरा के बहुत सारे लोग बता देंगे, लेकिन कुल मिला के आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और जब हम आगे अगर आप लोग जुड़ते हैं इससे, तो हम आप लोग को प्रैक्टिस करवा देंगे, बहुत सारे पैसे चाहे तो प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग को जुड़ना पड़ेगा। तो हम एक एक करके एक एक ट्रिक एक एक चीज़ अप्लाई करके आप लोग को दिखा देंगे और उससे आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग को जुड़ना होगा, तब हम उस पर काम करेंगे और ये सारी चीज़ें उस पर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और है कि अभी जैसे प्रीलिम्स को काफ़ी कम समय बचे हैं, तो आपको 100 डेज़ में आपके पास 100 दिन है, उसमें हम अपनी तैयारी को प्रीलिम्स को लेके क्या करें कैसे करें, इस पे एक बेहतरीन ये वाला वीडियो डाला हुआ है। आप उसको देखिए अच्छे से और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हम इस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।